Hello class, this is your moral science. Today I am going to start your new lesson. As you can see, this is your moral science book. Now I am going to start your chapter. Now open your books, all of you now. Now as you can see, your lesson number 10 is Lucas the Strong. Once there was a man who had 3 sons थे उसके, Juan, Pedro and Lucas. His wife died when his children were young थे, तब उसकी वाइफ जो थी वो एक्सपायर हो गई थी. Unlike most of his countrymen, he did not marry again but spent his life in taking care of his children. क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो वो ऐसे में जो इंसान है वो व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा होता है वो पूरी टाइम शादी नहीं करता है बट अपने बच्चों की केयर में अपनी पूरी टाइम जिंदगी जो है वो निकाल देता है. द फादर कुड नॉट गिव हिज सन्स अ प्रॉपर एजुकेशन, नहीं दे पाया बिकॉज वो बहुत गरीब था और उसके बॉयज जो थे वो ग्रू अप हो गए थे इन इग्नोरेंस में या सुपरस्टिशन में. सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास पे. एंड दे हैड नो कंसेप्शन, नहीं था उनको कुछ भी यूरोपियन क्लोथ्स का और शूज का उनको. एंड द फादर लव्ड हिज यंगेस्ट जो सन था उनका ल्यूकस था वो, और ल्यूकस को वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था बिकॉज वो छोटा भी था. बट जो जुआन और पेड्रो थे हैड लिटिल यूज फॉर देयर ब्रदर, वो उसको ज़्यादा अपने साथ काम में नहीं लेते थे. द लेजी बॉय यूज टू रैम्बल अबाउट द फॉरेस्ट में एंड अलोंग रिवर बैंक्स पे लुकिंग फॉर गुआवाज एंड द बर्ड के नेस्ट को देखने में लगा रहता था वो. एक दिन ल्यूकास वॉज इन द वुड्स में था एंड ही सॉ अ बो कंस्ट्रिक्टर को उसने देखा. ही न्यू दैट दिस रेप्टाइल कैरिड द सेंटर ऑफ हिज स्ट्रेंथ इन द हॉर्नी अपेंडेज एट द एंड ऑफ इट्स टेल, कि उसको मालूम था कि ये जो रेप्टाइल है वो उठाएगा अपनी स्ट्रेंथ को अपनी हॉर्नी जो वो सींग वाले जो थे अपेंडेजेस पे अपनी टेल पे. ल्यूकास जो था वो बड़ा विश करता था वेरी मच टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, बनना चाहता था बिकॉज द मैन ऑफ स्ट्रेंथ इन हिज बैरियो वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल था. सो ही डिसाइडेड टू रॉब द बो को. अपने चार्म के लिए उसने क्या करने की कोशिश करी, उसको रॉब करने की, चुराने की कोशिश की उसने. एंड नाउ आफ्टर दिस एंड ही अप्रोच्ड द स्नेक लाइक अ कैट, की तरह उसके पीछे वो चलता गया. एंड देन विद हिज शार्प टीथ बिट ऑफ एट द एंड ऑफ इट्स टेल रैन अवे विद ऑल हिज माइट. द बो फॉलोड हिम बट ही कुड नॉट ओवरटेक, नहीं कर पाए लेकिन उसको. ल्यूकास वॉज अ फास्ट रनर था एंड बिसाइड्स द स्नेक हैड लॉस्ट हिट्स स्ट्रेंथ, लेकिन अब वो उसको पकड़ नहीं पाया बिकॉज जो लूकस था वो बड़ा फास्ट तेज भागने वाला लड़का था वो. एंड ही सून बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बन गया इन हिज बैरियो में. ही सरप्राइज एवरीबडी when he defeated the man who used to be the Hercules of the place, का हरकुलस बोला जाता था लूकस ने, उसको भी हरा दिया. One day king issued a proclamation, उसने भेजा. what was that, कि who can give the monarch a carriage made of gold shall have the princess for his wife, उसकी princess होगी जो इसको monarch देगा. एंड वेन जुआन एंड पेड्रो ने जब इस अनाउंसमेंट को सुना दे वर वेरी एंशियस हो गए थे टू गेट द कैरेज एंड रिसीव द रिवॉर्ड. एंड जुआन वॉज द फर्स्ट टू ट्राई हिज लक, को जो ट्राई करने के लिए जुआन सबसे पहला ही था. ही वेंट टू द नेबरिंग माउंटेन पे गया और वहां से एंड बिगेन टू डिग फॉर गोल्ड, के लिए उसने वहां पे डिग करना शुरू कर दिया. वाइल ही वॉज ईटिंग हिज लंच, नून में अपना लंच जब वो खा रहा था, एन ओल्ड लेपर विद हर child approached him and humbly begged him to give her something, और उसने उससे क्या बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है.
और लेपर्ड जो होता है बेटा कोढ़ी होता है। नो द फूड हैव देयर इज जस्ट इनफ, कि वो फूड इतना ही है कि वो मैं ही खा सकूं, प्लीज यहाँ से जाओ। एंड यू आर वेरी डर्टी, जुआन ने बोला विद डिस्गस्ट, कि क्या है तुम पहले कितने गंदे हो, जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। द रेज्ड ओल्ड वुमैन जो थी आंसू बहाते हुए वहां से बेचारी परेशान होती हुई वो उस जगह से चली गई। आफ्टर ही हैड वर्कड फॉर 3 वीक्स के लिए जुआन बिकम डिस्करेज्ड हो गया और अपनी जो जीतने की जो भी वो कर रहा था, ट्राई जो कर रहा था, और उसको भी उसने छोड़ दिया कि मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। फिर पेड्रो ने फॉलो किया अपने भाई को कि बट ही हैड नो बेटर लक देन, कि मैं जब जुआन ही नहीं कर सका तो पेड्रो मैं कैसे करूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं, बिकॉज ही वॉज वेरी अनकाइंड था वो दूसरे उस ओल्ड लेपर के लिए। उसने भी बड़ा अपना गंदा सा नेचर दिखाया उसने। बस जो ल्यूकस था नाउ ट्राइड, लेकिन वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था। एक दिन क्या हुआ, वन द डे आफ्टर हिज अराइवल एट द माउंटेन पे व्हेन ही वॉज ईटिंग, जब वो अपना खाना खा रहा था वही ओल्ड वुमेन उसके पास में गई और बोली प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। ल्यूकस ने कहा कि गेव द वुमेन हाफ ऑफ इट्स हिज मीट, उसको आधा अपना जो खाना था उसको दे दिया उसने। और लेपर ने उसको थैंक किया और प्रॉमिस किया कि जब वो शी वुड गिव हिम नॉट ओनली द कैरेज नहीं देगी मेड ऑफ गोल्ड बट ऑल्सो अ पेयर ऑफ शूज भी देगी, वो उसको कोट भी देगी एंड सम ट्राउजर्स। एंड शी देन बेड ल्यूकस गुड बाय, और उसने वहां पर उसको ल्यूकस को बाय गुड बाय बोल के और वहां से चली गई। और उसके बाद 9 डेज गुजरने के बाद yet the woman had not come, जब नहीं आई, ल्यूकस grew tired of waiting and in his heart began to accuse the woman of being ungrateful. He repented, उसको बड़ा पछतावा हो रहा था इस बात के लिए। The kindness he had shown to the old leper को जो दी उसने, finally she appeared, और उसके एक दिन क्या हुआ, वो ल्यूकस को दोबारा नजर आई और उसने उसको बोला what he had been thinking about her, कि तुम क्या सोच रहे थे उसके बारे में, मेरे बारे में। Do you think that I shall not fulfill my promise, she said, कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैंने तुम्हारी प्रॉमिस को तोड़ दिया और मैं चली गई, मैं वापस नहीं आऊंगी। You shall have them all, कि तुम्हारी जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी हर चीजों को पूरा जरूर करूंगी। The woman disappeared, और इतना बोल के वो दोबारा चली गई, वहां से गायब हो गई एकदम से। नेक्स्ट डे ही सॉ द गोल्डन कैरेज, उसको दिखाई दिया being drawn by a, और वो किससे कैरेज को कौन उठा के लेके आ रहा था, by a pair of fine fat horses थे, मोटे मोटे से, वो उसको कैरेज को उठा के चला के लेके आ रहे थे। एंड वर द शूज थे, कोट थे उसके अंदर और ट्राउजर्स भी थे उसके अंदर। और वहां पर उसको एकदम से ओल्ड वुमेन नजर आई एंड शोड द ओल्ड मैन हाउ टू वियर द शूज एंड क्लोथ्स, कि कैसे तुम्हें शूज पहनने हैं और कैसे तुम्हें कपड़े पहनने हैं। देन ही एंटर्ड, और वो उसी टाइम कैरेज पे आया एंड वॉज ड्राइवन टुवर्ड्स द प्लेस की तरफ वो रवाना हो गए वहां से। ऑन हिज वे ही मेट अ मैन, से मिला, वो बोलता है हु आर यू, सेड ल्यूकस ने बोला आप कौन है। लुकस ने बोला आई एम रनर, सन ऑफ द गुड रनर वॉज द आंसर। क्या दिया उसने आंसर, लुकस ने बोला कि मैं एक रनर हूँ और मैं बहुत अच्छे गुड रनर का बेटा हूँ। लेट अस रेस्ट, सेड लुकस ने क्या कहा, अब लुकस ने बोला कि चलो हम रेसलिंग करते हैं। आई वॉन्ट टू ट्राई योर स्ट्रेंथ, देखना चाहता हूं मैं। इफ यू डिफीट मी आई विल गिव यू 100 पेसोज, मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो। बट इफ आई प्रूव टू बी द स्ट्रॉन्गर यू मस्ट कम विद मी, कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो। ऑल राइट, कि चलो अब हम रनिंग की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। द स्ट्रगल जो था, उनका संघर्ष आपस में 10 मिनट के लिए चालू रहा और लुकस जो था वो जीत गया। और वो उन्होंने क्या किया, दे ड्रॉ वन, और उन्होंने हार मान ली कि हाँ ठीक है। दे मेट अनदर मैन, अब वो दूसरे इंसान से मिले। ल्यूकस ने उसको कहा कि तुम कौन हो। मैन ने कहा मैं एक शार्प शूटर हूँ और मेरा जो पापा है वो फेमस शूटर है। ल्यूकस ने कहा चलो मेरे से
कर रहे हो रेसलिंग? उसने कहा ठीक है। बिकॉज ऑफ द सुपरमैन की स्ट्रेंथ सो शार्प शूटर वेंट अलोंग विद ल्यूकस और रनर के साथ भागा। सून दे केम टू द अनदर मैन, दिखा अब उनको। अब उसने ल्यूकस ने कहा अब तुम्हारा क्या नाम है? अब उसने कहा कि मेरा नाम फारसाइट है और मेरे जो आई एम द सन ऑफ द ग्रेट, जो शार्प जिसकी सबसे तेज आंखें होती हैं, मैं उनका बेटा हूँ। अब ल्यूकस ने उसको भी प्रपोजल दिया कि चल रहे हो रेसलिंग कर रहे हो मेरे साथ विद द फारसाइट के साथ, who was conquered, जिसको हरा दिया गया था, and so was obliged to go along with the other three, के साथ जाने के लिए उसको कहा गया। लास्ट ऑफ ऑल, और लास्ट में क्या हुआ, पार्टी जो थी वो किसको मिली? ब्लोअर को मिली। और ब्लोअर ने बोला कि सन ऑफ द ग्रेट ब्लोअर का मैं सन हूँ। ही लाइकवाइज बिकेम वन ऑफ द सर्वेंट था जो ल्यूकस का। व्हेन ल्यूकस रीच द पैलेस पे जब वो पहुंचा, ही अपीयर्ड बिफोर द किंग, के सामने जब वो गए, इन टर्म्स ऑफ ग्रेट सबमिशन हुआ। ही टोल्ड द मोनार्क को बोला उसने दैट ही हैड कम फॉर टू रीजंस, के लिए आया है। पहला तो रीजन ही है टू प्रेजेंट हिज मेजेस्टी विद द गोल्डन कैरेज, के साथ मैं आपको शो करना चाहता हूँ। एंड सेकेंड उसने बोला कि मैं आपको अपना टू रिसीव करने आया हूँ, मैं अपना रिवॉर्ड जो मेरे को मेजेस्टी ने प्रॉमिस किया था। तो किंग बोले कि ठीक है, आई विल लेट यू मैरी माई डॉटर, कि तुम्हें मेरी लड़की के साथ, बेटी के साथ शादी, एंड प्रोवाइडेड दैट यू कैन मोर क्विकली देन माई मैसेंजर ब्रिंग टू मी अ बॉटल ऑफ द वाटर दैट गिव्स यूथ एंड हेल्थ टू एवरीवन, कि जितना जल्दी तू मेरे मैसेंजर से पहले मुझे एक पानी की बोतल लाके दे सकते हो। इट इज फाउंड एट द फुट ऑफ द 7th माउंटेन पे थी फ्रॉम दिस वन, इससे वो 7th माउंटेन पे थी। पॉइंटेड टू द माउंटेन नियरेस्ट टू द इंपेरियल सिटी। उसने क्या किया? यस आई विल ट्राई ओ किंग, रेस्पॉन्डेड ल्यूकेंसली सॉरोली। द किंग देन ऑर्डर्ड द मैसेंजर को बोला एक जाइंट टू फेच अ बॉटल ऑफ द प्रीवियस वाटर, की एक बॉटल लाने के लिए बोला। ल्यूकस ने कहा मेड बेड द मोनार्क गुड बाय एंड देन रिटर्न टू हिज, और उसके पास वापस आ गया अपने 4 फ्रेंड्स के साथ एक, और हैसन टू द 7th माउंटेन एंड गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर दैट गिव यूथ एंड हेल्थ। और रनर जो था वो रन विद ऑल हिज माइट और कॉट अप विद द जाइंट्स ने उसको पकड़ लिया, बट द जाइंट सीक्रेटली पुट अ गोल्ड रिंग ली इन रनर्स के बॉटल में टू मेक हिम स्लीप, उसको सोने दिया। 2 days पास, अब 2 दिन निकल चुके थे, बट द रनर हैड नॉट येट अराइव्ड, वहां तक नहीं पहुंचा था। देन ल्यूकस ने बोला फार साइड सन ऑफ ग्रेट शार्प आईज सी वेयर द जाइंट एंड रनर आर, जाइंट और रनर कहाँ है देखो जरा। तो क्या हुआ, द जो फेथफुल सर्वेंट ने देखा, क्या देखा, एंड ही सॉ, रनर को स्लीपिंग करते हुए देखा। जाइंट नियर द सिटी था वो। व्हेन ही हैड बीन टोल्ड कि जो स्टेट ऑफ अफेयर ल्यूकस कॉल ब्लोअर है, एंड ऑर्डर्ड हिम टू ब्लो द जाइंट को बैक बुलाएंगे, और किंग का मैसेंजर वाज कैरिड टू द 8th माउंटेन पे आएगा किंग का मैसेंजर। तो ल्यूकस ने कहा शार्प शूटर सन ऑफ फेमस शूटर शूट द हेड ऑफ द बॉटल की सो दैट द रनर विल वेक अप, ताकि वो रनर उठ जाए वहां पे। एंड द मैन शूट स्किलफुली, रनर वहां से जंप किया अपने पैरों पे एंड रन, वहां से भागना शुरू हो गया एंड गॉट द प्रीवियस बॉटल, और पहुंच गया 12 घंटे में सिटी में। ल्यूकस ने प्रेजेंट किया वाटर टू द किंग को एंड मोनार्क वॉज ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट द यंग मैन को एज हिज सन लो, कि वो उसको अपने बेटे का क्या बना लेगा, हस्बैंड बनाएगा। द वेडिंग डे वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग, अब उनके शादी का टाइम आ गया। एवरीबडी वॉज इंथुसियास्टिक अबाउट द ल्यूकस एक्सेप्ट द किंग, अब वो सब वहां खुश हो गए थे एक्सेप्ट द किंग। द 3rd डे आफ्टर द नपटियल द जाइंट रीच द पैलेस पे वहां पहुंच गया। ही सेड दैट ही वॉज वेरी नियर द सिटी when a heavy wind blew him back to the, लेकिन मैंने तो बहुत तेज हवा की थी, लेकिन फिर भी इसको ब्लू हवा ने इसको 8 माउंटेन पे ही पहुंचा दिया। व्हाट शुड आई डू? तो यहाँ पर क्या है, उसका फेथ था और उस फेथ की वजह से वो सबसे आगे ही रहा, क्योंकि उसने अपने आप के ऊपर विश्वास था उसका। ओके, नाउ वर्ड्स टू नो है आपके, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। As you can see, this is your moral science book. Now I am going to start your chapter. Now open your books, all of you now. And from this page you have to complete the question answers of your lesson, and all the work should be completed
in your books and notebooks also. And lastly, you have the creative corner on your page number 64, which you have to complete in your books. Okay class?